जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज अपनी हिंदी की क्लास में अगर देखें तो तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर आए हुए हैं। इन्हीं को पूरा कवर करवाना है। दरअसल देखा गया है कि जो परीक्षाएं हैं, खासतौर पर अगर पटवारी की परीक्षा हो तो तत्सम से तद्भव के जो प्रश्न हैं वो एक दो और कभी कभार तीन भी आ जाते हैं ना। तो इनको अच्छे से अपन को करना है। और इस वाली क्लास से अगर आपने तत्सम तद्भव कर लिए तो फिर आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने अगर देखा होगा तो जो लोगो है, लोगो में पहले ही अपन ने लिख रखा है कि रटना नहीं है, सिर्फ समझना है ना। समझ लेंगे तो फिर चाहे ये परीक्षा हो चाहे कोई सी परीक्षा उसमें करते रहेंगे। और रटने लगेंगे तो फिर रटते हुए फिरेंगे, है ना। कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं। उसके पहले हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। और टेलीग्राम में ये है कि आप जैसे ही उससे जुड़ जाएंगे तो क्लास जैसे ही शुरू होती है तो पीडीएफ डाल दी जाती है, और क्लास खत्म होने के बाद फिर उसमें पीडीएफ डाल दी जाती है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हर बार की तरह चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं तत्सम। हम सब लोगों को पता है कि ये जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम हुए, तद्भव हुए, देशज हुए, विदेशज हुए, है ना। ये हिंदी में एक टॉपिक है जो शब्दों के अंतर्गत आता है। और शब्द से ही हिंदी मजबूत होती है ना। तो सबसे पहले तत्सम तद्भव को हम समझ लेते हैं। तत्सम का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो अर्थ निकल कर आता है तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, इसका पूरे का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हुए हैं और आज भी उनका उपयोग वैसा ही हो रहा है। यही तत्सम शब्द हैं। उदाहरण के लिए अग्नि ले लें, वायु ले लें, माता ले लें, जल ले लें, जो इसमें नहीं लिखा है आगे आएंगे। इसके अलावा कपर्दिका ले लें, है ना। इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, है ना। पौत्री ले लें, पृष्ठ ले लें, परीक्षा ले लें। ये सब जो शब्द हैं वो तत्सम के हैं क्योंकि ये जो संस्कृत है, संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही शब्द हैं जो आज भी उसी तरीके से चल रहे हैं, है ना। अब आते हैं तद्भव पे भैया। तद्भव क्या है? तत् प्लस भव। इसका अर्थ होता है उसके जैसा होना या उससे होना। जो शब्द है उसी से होना, अर्थात संस्कृत शब्द से विकृत होकर बने शब्द ये होते हैं संस्कृत के। लेकिन अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कारण, जो अपभ्रंश है वो पुरानी हिंदी है, ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, प्राकृत और पाली, इन सभी को अपन हिंदी के इतिहास में पढ़ते हैं। जब हिंदी के इतिहास का विकास होता है तब इन सबको हम पढ़ते हैं। तो जब अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, इन्हीं के कारण ये जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। बिल्कुल से नहीं बदलते, कुछ कुछ थोड़े बदल जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। वो जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है इसी कारण वो तद्भव शब्द कहलाने लगते हैं। जैसे आपने यहाँ उदाहरण देखा उज्ज्वल। यदि ये उदाहरण पे आप गौर करेंगे दोस्तों, देखिए ये लिखा है उज्ज्वल। तो जब व्यापम प्रश्न पूछता है तो आपने देखा होगा वो उज्ज्वल इसी को सही मानता है। दूसरा ऑप्शन वो ये भी डालता है ना, उज्जल। और तीसरा ऑप्शन वो उजला भी डालता है। तो ये दोनों गलत मान लिए जाते हैं, यानी कि जो सही शब्द होते हैं, जो शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम ही होते हैं। अब यहाँ से आप लोग एक बात और समझ लें कि यदि आप तत्सम तद्भव को अच्छे से कर रहे हैं तो तत्सम को करने की वजह से आपकी जो वर्तनी है, जो शुद्ध उच्चारण की आदत जो चली गई है, जिसकी वजह से वर्तनियाँ हमारी गलत होती हैं, वो भी डेवलप हो जाएगी, है ना। उसमें भी विकास हो जाएगा। तो तत्सम तद्भव शब्द, देखिए मैं हर क्लास में कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हमसे जो ऊपर बड़े बड़े ज्ञानी थे, जो विद्वान थे, है ना, जो हमारे जो ऊपर थे, चाहे आचार्य जी लोग की बात कर ली जाए, उनके भी गुरुओं की बात कर ली जाए, जहाँ से ये हिंदी आई हुई है, तो सब लोगों ने बहुत सोच समझ के इसको बनाया हुआ है। ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं सब्जेक्ट। तत्सम तद्भव शब्द में आप देखिए क्या क्या समझेंगे, इसी में से बहुत सारे समास भी निकल कर आ जाएंगे, है ना। जब इनको जोड़ेंगे अपन, इन्हीं में से अगर आप देखेंगे तत्सम शब्द अगर आपको अच्छे से होगा तो आपकी संधियाँ भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तत्सम शब्द से आपकी जो एक तरीके से वर्ण पावर है, क्या बोलते हैं उसके लिए, जो शब्द पावर है, शब्द क्षमता है, शब्दकोश, वो भी अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तत्सम शब्दों से जो आपकी अशुद्धियां हैं, जिससे संबंधित एक से दो प्रश्न तो आता ही है, वो भी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए लेट ना करते हुए एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं तत्सम तद्भव। तत्सम का सीधा सा अर्थ है संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। और तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो वैसे के वैसे ले लिए गए हैं, आज भी वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव उन्हीं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, अपभ्रंश के कारण या हिंदी में थोड़ा परिवर्तन करके उसी के जैसे शब्द बन के आ गए हैं, तो वो तद्भव शब्द हैं। अब समझिएगा, तत्सम तद्भव मात्र अकेले इन दो परिभाषाओं में समाप्त हो जाता है। अब अगर उसको रटते फिरेंगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, है ना। अब ये जो दो परिभाषाएं हैं, इन दोनों परिभाषाओं में ये समाप्त हो गया। अब बस समझना है और समझ के करते हुए चलना है। चलिए अपन चालू करते हैं।
देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो जो आपके उल्टे हाथ में है वो तत्सम शब्द है ना। यानी जो लेफ्ट तरफ है वो तत्सम शब्द है और जो राइट तरफ है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, अब उनको क्या क्या कहा जाता था पहले, अब क्या कहा जाता है, अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला ही शब्द है अकार्य। देखिए अकार्य, इसको क्या कहा जाने लगा है अब, अकाज। अकार्य का मतलब क्या होता है, अब देखिए आप हिंदी में यहीं से अगर समझते हुए चलेंगे तो मजा आएगा। आ का मतलब होता है हिंदी में, आ दरअसल अगर देखा जाए तो आ अगर किसी शब्द के आगे लग जाता है, दरअसल ये उपसर्ग का कार्य करता है। अगर किसी शब्द के आगे लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है नकारात्मक, या नहीं उसका मतलब हो जाता है। तो कार्य आ लग गया, अकार्य मतलब कोई कार्य नहीं, तो हो गया अकाज। अकाज उससे परिवर्तित होकर आ गया तो बन गया क्या, अकाज। अब अकाज है, जैसे अपन कहते हैं वो तो बड़ा अकाज आदमी है, कोई काम ही नहीं है उसके लिए, अकाज आदमी। तो ये अभी की भाषा में अपन बोल देते हैं, लेकिन उसका सही मतलब क्या है, अकार्य। ठीक है, एक हुआ। अब देखते हैं अग्रपद। तो अग्रपद का क्या हो जाता है, अगुआ। अग्रपद जैसे अग्रपद माने आगे का पद, उसको अब क्या बोलने लगे हैं, तो अगुआ। अश्रु को क्या बोलने लगे हैं, आंसू। अश्रु को आंसू, अश्रु संस्कृत शब्द है, आंसू फिर हिंदी शब्द आ गया। अनयत्र, अनयत्र को अब क्या बोलने लगे हैं, अनथ। अनयत्र को क्या बोलने लगे हैं दोस्तों, अनथ, अनथ। ठीक है, अवगुण, जो अवगुण पहले हुआ करते थे उनको क्या कहा जाने लगा है, अवगुण। अवगुण को क्या कहा जाने लगा है, अवगुण। अगम्य को क्या कहा जाने लगा है, अगम। अगम्य को क्या कहा जाने लगा है, अगम। अगम्य मतलब क्या होता है, जहां जाए ना जा सके, है ना। आप देखते होंगे एक शब्दों में वही है ये, अगम्य का अगम। ठीक है, अंगुली का क्या हो गया है, अंगूरी। गांव में आपने सुना होगा अंगूरी कट गई, वही है अंगुली का अंगूरी। ठीक है, तो अगम्य का अगम, अंगुली का अंगूरी। अगर आप इन्हीं में से देखेंगे ना तो आपको अपने आप ही याद होते चले जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इनका एक प्रयोग कर लीजिए, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे कि ऐसे करिए प्रयोग, मेरी अंगुली थी संस्कृत की, और जब वो कट गई तो वो हो गई हिंदी की अंगूरी, है ना। तो ऐसे करके आप तत्सम तद्भव इस एक लाइन को आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। ऐसी ही सबकी लाइनें बना लीजिए, बस फिर उनको याद करते हुए चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 से 4 बार जहाँ आप खुद की आवाज़ में सुनेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, हर बार बोलता हूँ, नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। जो आप नोट्स बनाते हैं उससे सुंदर और अच्छी बुक कोई नहीं होती, क्योंकि वो जो किताब में आप लिखते हैं या कॉपी में लिखते हैं वो आपने अपने हाथ से लिखी है, अपने दिमाग का प्रयोग करके लिखी हुई है, तो आपके दिमाग को उसकी आदत हो जाती है ना। तो जब आपके दिमाग को उसकी आदत हो जाती है तो निश्चित रूप से जब आप परीक्षा के समय या परीक्षा से पहले उसको 1 या 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। इस भरोसे बिल्कुल मत बैठना दोस्तों, पीडीएफ मिल गई है मोबाइल में, अब रखे हैं, अब उसको देख रहे हैं, तो भाई वो जो पीडीएफ आपकी रखी है वो रखी ही रह जाएगी। और नहीं रखी रह जाएगी तो अभी से आप देख लो, आप कब से तैयारी कर रहे हैं, वो पीडीएफ अभी भी आपके मोबाइल में रखी ही होंगी, उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए अच्छे से अपने नोट्स जरूर बनाएं आप, है ना। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगी, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए, अनर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ। अनर्थ, यहाँ से क्या क्या परिवर्तित हुआ, ये जो रेप थी वो यहाँ पर पूरा रा बन जाती है। ठीक है, अनर्थ का अनर्थ, यानी कि अनर्थ जो था सही शब्द था, शुद्ध शब्द था, परिवर्तित होकर वह अनर्थ हो गया। ठीक है, अज्ञान का क्या हो गया, अजान, है ना। अज्ञान, अज्ञान तत्सम शब्द था, अब उसको बोलते हैं अजान। ठीक है, अक्षर का हो गया है अक्षर। अब ऐसा अक्षर लिखा जाने लगा, आपने देखा होगा, शुद्ध अक्षर अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और नॉर्मल है तो फिर ये वाला अक्षर आने लगा, है ना। अग्नि को क्या कहा जाने लगा है, आग। अग्नि को आग। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, तत्सम तद्भव कर लेने के बाद आपके विलोम भी सही होंगे। क्यों, क्योंकि विलोम में आपने शुरुआत में एक परिभाषा देखी होगी, जिन्होंने अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी, है ना, उन लोगों ने देखा होगा विलोम में, कि विलोम में शुरुआत में ही बोल देते हैं कि संस्कृत का विलोम संस्कृत होना चाहिए, हिंदी का हिंदी, अरबी का अरबी, और फारसी का फारसी। मतलब जिस भाषा का है उसी भाषा का विलोम होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। उदाहरण के लिए, जल का विलोम क्या आप आग लगा सकते हैं, ये गलत है, जल का विलोम अग्नि ही होगा। ठीक उसी प्रकार आग का विलोम पानी होगा, क्योंकि एक हिंदी शब्द है और एक संस्कृत शब्द है। तो यहाँ से आप विलोम भी सही करते जाएंगे, मतलब विलोम के लिए आपके लिए पद, आपके लिए शब्द मिलते हुए चले जाएंगे कि यार ये सब तो संस्कृत का था तो इसका संस्कृत ही होना चाहिए, तो वहाँ पे आपका दिमाग तुरंत क्लिक हो जाएगा। पर ये होगा कैसे, रटने से नहीं होगा भाई, ये होगा समझने से। ठीक है, चलिए, अर्क का क्या होता है, आंख। अर्क का देखा जाए तो होता है आंख। ठीक है, अनार्य का अनाड़ी। अनार्य आपने देखा होगा, आर्य आए थे, उनके विपरीत में अनार्य थे, तो उन्हीं अनार्यों को बाद में फिर क्या कहा जाने लगा है, अनाड़ी। अनाड़ी नहीं बोलते, अरे वो तो अनाड़ी है कुछ नहीं जानता, बस। तो याद रखिएगा, अनार्य का अनाड़ी। अंध का अंधा।
अंध का जो अंध का है तो अंधा, ठीक है। अंध जो है संस्कृत शब्द है, अंधा उसका जो है वो तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतार का अवतार, अवतार का क्या हुआ दोस्तों? अगर हम अवतार की बात करें तो अवतार, अवतार का क्या हो गया है? अवतार, ठीक। अंगुष्ठ का क्या हो गया है? अंगूठा, अंगुष्ठ का अंगूठा, जो अंगुष्ठ था वो अंगूठा हो गया है। आश्चर्य का हो गया है अचरज, ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आश्चर्य तो आपने सुना होगा, अचरज भी दोनों सुना होगा। आश्चर्य का ही शब्द जो है वो है अचरज, अचरज कहीं से नहीं आया, आश्चर्य से ही बिगड़ के यहाँ हो गया है। आश्रय का आसरा, आश्रय का आसरा, ठीक। आदित्यवार का इतवार, आदित्यवार का क्या हो गया? इतवार। अब आदित्य किसका पर्यायवाची है दोस्तों? देखिए आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य के दिन को ही हम रविवार बोलते हैं ना। तो वहीं से फिर इतवार आ गया। अपन जल्दबाजी में क्या बोलते हैं? इतवार की तो छुट्टी मिल गई है, कभी अपन ने बोला आदित्यवार की छुट्टी मिल गई है, कभी बोलना कितना अच्छा लगता है ना। सही शब्द उसका आदित्यवार है। आलुक का आलू, आलुक का आलू, ठीक है। इच्छ का ईख, ईख आप लोगों ने देखा होगा, इच्छ का ईख, ठीक है। इच्छ का ईख, याद रखना ये छा खा में बदल गया है, आता है ये आईएमपी दोस्तों, है ना। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ध्यान से इसको लिख लेना, अपने दिमाग में उतार लेना। इच्छ का ईख। अगणित का अनगिनत, अगणित का अनगिनत। अब देखिए अगणित का मतलब जिसकी हम गणित नहीं कर सकें, जिसकी मतलब एक तरीके से हम जिसको गिन ना सकें, तो अब उसको क्या बोलते हैं? अनगिनत। पहले क्या बोलते थे उसके लिए? अगणित, ठीक है। तो अगणित उसका तत्सम शब्द है, अनगिनत उसका तद्भव शब्द है। ऐसा नहीं है कि अगणित अब नहीं बोलते हैं, बहुत सारी जगह बोला भी जाता है, जहाँ शुद्ध संस्कृत शब्दों का उच्चारण किया जाता है वहाँ बोला भी जाता है आज के समय में, लेकिन अधिकतम प्रयोग में अब अनगणित ही आता है। अम्लिका, अम्लिका को क्या हो गया? इमली, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ है अम्लिका, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से करिएगा, अम्लिका का इमली। आशा का आस, कहते भैया उससे आशा है हमें, उससे हमें आस है, दोनों ही एक शब्द है और ये एक दूसरे के पर्यायवाची भी होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। देखिए अब तीसरी भी बात निकल आई, बातों पे बातें निकलती जाएंगी क्लास में, बस। आशा का आस पर्यायवाची है कि नहीं है? बिल्कुल है। अषाढ़ का अषाढ़, अगर ऐसा आ जाए तो आप बिल्कुल कर दीजिएगा, अषाढ़ का अषाढ़, सिर्फ अकेले सा बदला हुआ है ना। ये आषाढ़ है और ये हो गया अषाढ़, ठीक है। आमलक का आंवला, आमलक का क्या हो गया है? आंवला। आंखें का आहेर, आंखें का क्या हो गया है? आहेर, ये आखेट है, ठीक है, आहेर, ठीक है। उष्ट्र का ऊंट, उष्ट्र का क्या हो गया है? ऊंट। उष्ट्र पहले ऐसा होता जैसे कहीं ऊंट दिख जाए तो कहते रहे होंगे, उष्ट्र दिख गया है, अब क्या बोलते हैं? ऊंट दिख गया है। तो इस तरीके से जो परिवर्तन है वो हो गया। तो उष्ट्र का क्या है दोस्तों? ऊंट, ठीक है। उल्लास का हो गया है हुलास, उल्लास का क्या हो गया है दोस्तों? हुलास। उच्च का क्या हो गया है? ऊंचा, उच्च का तो ऊंचा। कहाँ गए? हाँ, उल्लास का क्या हो गया है? हुलास। उच्च का क्या हो गया है? तो ऊंचा, उच्च। देखिए चा था यहाँ, आधा चा फिर चा, तो ये क्या बना दिया उन्होंने? ऊंचा। ओष्ठ का होंठ, ये आपको याद ही रहेगा। अमावस्या का हो गया है अमावस, अमावस्या का अमावस। अंक का हो गया है आंख, अंक का क्या हो गया है? आंख। एक अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? गोद भी होता है ना। अभी अनेक आरती वाला जो चैप्टर है वो आने वाला है, बहुत मजेदार चैप्टर है दोस्तों, छोड़िएगा नहीं, है ना। और उससे आपकी जो शब्द पकड़ है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। दो अच्छे से कर लीजिए, पर्यायवाची कर लीजिए और एक अनेकार्थी शब्द, बस। तो आप ये समझ लीजिए हिंदी में आपने 30% काम बहुत अच्छे से कर लिया, फिर क्या है आप शब्दों का मतलब समझने लगेंगे ना, कभी गलती नहीं होगी। वो भी आने वाला है टॉपिक, वो वाला भी। अंक का आंख, ठीक है। अंश का होता है अंश, ये अंश सा शक्कर वाला है जो कि बाद में सा सैनिक वाला बन जाता है, अंश का अंश। अग्रहायण का अगहन, अगहन जो आप लोग सुनते होंगे, माता लोग आपकी बोलती होंगी, है ना, जो बुजुर्ग होंगे वो लोग बोलते होंगे अगहन। तो अग्रहायण था पहले वो, अब क्या हो गया है दोस्तों? अगहन, ठीक है। ऊण का हो गया है ऊन, ऊन का क्या हो गया दोस्तों? ऊन। एकादश का क्या हो गया है? 11, एकादश का 11। अर्पण का क्या हो गया है? अर्पण, अर्पण का क्या हो गया दोस्तों? अर्पण। अट्टालिका का क्या हो गया है? अटारी, अट्टालिका का अटारी, ठीक है। अट्टालिका आता है, आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अट्टालिका का अटारी। अमृत का अमीय और अंगरक्षक का अंग रखा, अंगरक्षक का अंग रखा। आ लक्ष्य का हो गया है अलक्ष्य, लक्ष्य मतलब जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं, उसका हो गया लक्ष्य। देखिए दोस्तों जहां मैं बोलता हूँ आईएमपी हैं, इनकी संभावना इसलिए होती है, इसके पीछे का तर्क जो है उस तर्क को समझिए। दरअसल क्या है कि जैसे अट्टालिका तो अटारी, ये शब्द थोड़ा हमको अलग सा लगता है, अट्टालिका तो लगता है ठीक है, अटारी तो इसी से जुड़े हुए शब्द और दे देते हैं, तभी हम गलत कर देते हैं।
और ये आए हुए हैं दोस्तों, है ना। तो इन पे आप लोग बिल्कुल अपनी पैनी नज़र बनाए रखिएगा। कुशाग्र जानते हैं ना, कुशाग्र नज़र, एक कुशाग्र बुद्धि होती है, एक उसी प्रकार से कुशाग्र या तीक्ष्ण नज़र होती है। उसी प्रकार अपनी नज़र को इसमें बिल्कुल गड़ाए रखना, एकदम बनाए रखना कि हाँ भाई इसका ये है तो है, फिसलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, जब हम लोग पेपर दिया करते थे ये होगा लगभग में 2012 से पेपर देना चालू किया था, एग्ज़ाम देना। 2011 से तैयारी थी, 2012 से तैयारी चालू कर दी। 2000 मतलब 12 से पेपर देना चालू कर दिए थे। तो जब पेपर देने में अच्छे उस पे आए, जब अच्छा खासा सब कुछ हो गया, पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, जब पेपर देते थे तो ऑफलाइन हुआ करते थे। तो ऑफलाइन में हम लोग क्या करते थे, ऑप्शनों को छुपा लेते थे, ऑप्शन अपने छुपा लेते थे ऑफलाइन में। जैसे एक स्केल हुआ या कंपास हुआ, उससे ऑप्शन छुपा लेते थे। अब जैसे ही प्रश्न आया, मान लीजिए प्रश्न है कि भैया इसमें कौन सा समास है, मान लीजिए आ गया कि दशानन में कौन सा समास है, तो हमारे दिमाग में पहली क्लिक हो जाता था कि भैया बहुव्रीहि समास है इसमें। अब हमें कुछ ऑप्शन देखना ही नहीं है, यदि बहुव्रीहि है तो उसमें टिक लगा देंगे। तो जहां ऑप्शन देखे बहुव्रीहि दिखा, टिक लगा दिया, उसके आगे सोचते ही नहीं थे। यानी कि प्रश्न के बाद सीधा आंसर दिमाग में आ जाता था, और वही ऑप्शन में है तो वही उसका आंसर था। इसका कारण ये है दोस्तों कि हम जैसे हमने प्रश्न देखा और हमको वो आंसर आ गया, दरअसल आंसर वही होता है। समस्या पता है कहाँ होती है, जब हम तीन और ऑप्शन को देख लेते, तीन हमने ऑप्शन और देखे, सो ही कन्फ्यूजन हो गया, अरे यार नहीं यार कर्म धाराएं भी तो हो सकता था, नहीं नहीं कर्म धाराएं नहीं यार, ये तो वो भी हो सकता है। और जहाँ ये हो सकता है संभावनाएं आ जाती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब तो ऑनलाइन है हालांकि, तो ये थोड़ा देख पाना, इस तरीके से छुपा पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी नज़रों के हिसाब से आप कर सकते हैं। नज़र गई सीधा प्रश्न पर, दिमाग में आया क्या आंसर होना चाहिए, और जहां ऑप्शन देखा कि भाई है ऑप्शन में, तो लगा के सीधा आगे बढ़ जाए। तीन को ध्यान ही मत दें, तीन को ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कराएंगे। अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्साह का होता है उत्साह। उत्साह का क्या होता है, उत्साह। उत्साह का उत्साह, देखिए दोस्तों, इसके बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं। यदि उत्साह नहीं है तो फिर कुछ नहीं बचा, है ना। उत्साह है तभी तो आप देख रहे हैं, उत्साह है तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि उत्साह समाप्त हो जाए, और ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, जितना हो उतना बढ़ जाए जीवन में, जितना हो उतना बढ़ जाए। गलतियां चाहे जीवन में कितनी भी होती रहें, कोई समस्या नहीं है उससे, पर ये उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। ये उत्साह जहाँ कम हो गया तो समझ लो कि आदमी खत्म है, फिर कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र का हो गया है आम। आम्र का क्या हो गया है, आम। आम्र आप लोग जानते ही हैं। आलस्य का हो गया है आलस। आलस्य का क्या हो गया है, आलस। और ये सबसे बेकार चीज़ है आलस्य। अब तो ठंडियाँ धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, नहीं तो ठंडी से पहले तो इतना आलस था आदमियों के अंदर, जब ठंडियाँ थी कि पता ही नहीं पड़ रहा था कि भाई पटवारी का एग्ज़ाम आया हुआ है कि अब नहीं। अब तो लगता भी है थोड़ा बहुत कि हाँ भैया लड़के लोग हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये आलस से सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना। उपवास का उपास। उपवास का क्या हो गया, उपास बोलते नहीं है भैया, उपास रख लिया। आपने बहुत कम देखा होगा आदमी बोले कि यार उपवास उसने रख लिया, हाँ लेकिन किताबों में आप देखने को पाते होंगे उपवास का, है ना। तो उपवास जो है वो उपास में परिवर्तित हो गया है। ऐक्य का हो गया है एका। ऐक्य का हो गया है एका, ठीक है। कूप का हो गया है कुआं, ये भी आईएमपी है, आता है। कूप का क्या हो गया दोस्तों, कुआं। कर्पूर का हो गया है कपूर। कर्पूर का क्या हो गया है, कपूर, ठीक है। चलिए उलूक का हो गया है उल्लू। उलूक का क्या हो गया दोस्तों, उल्लू, ठीक है। उलूक ये भी आईएमपी है, आया हुआ है ना। उलूक का उल्लू। ईंधन का ईंधन। ईंधन का ईंधन। अब इसमें क्या है, ये जो ना है ना दोस्तों, ये हट गया है ना, सिर्फ खाली अंक की बिंदी है। तो ईंधन का ईंधन, देखिए कितना छोटा सा डिफरेंट है। थोड़ी गलती करेंगे एक नंबर पीछे हो जाएंगे, एक नंबर पीछे का मतलब 10,000 लड़के नीचे हो जाएंगे आप, है ना। इसीलिए कहता हूँ बिल्कुल पैनी नज़र बना के रखिएगा। आशीष का आशीष, ये सा शक्कर वाला था, ये शुद्ध है। और ये जो आशीष है ये तद्भव शब्द है। शुद्ध या शुद्ध में भी जब आएगा ना तो यही आशीष सही होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। ये नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि आप तत्सम तद्भव में पढ़ें तो आप बोल दें कि यार ये वाला आशीष सही है, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो संस्कृत वाला ही सही होता है, उसमें वो यही तो देखना चाहते हैं कि आपकी पकड़ है तत्सम तद्भव में कि नहीं, आपकी पकड़ है पर्यायवाचियों में कि नहीं, आपकी विलोम में पकड़ है कि नहीं, अनेकार्थियों में पकड़ है कि नहीं है, वो यही तो देखना चाहते हैं। इसीलिए तो कन्फ्यूजन के लिए देते हैं वो। ऐसा नहीं आपने देख लिया कि आशीष था यार ये सही है तो आप लगाया, बिल्कुल नहीं भैया। ये जो तत्सम शब्द है संस्कृत शब्द, यही सही है, ठीक है। एला का इलायची, ये भी आया हुआ है, एला का इलायची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। औदक का औदा। औदक का क्या होता है दोस्तों, औदा। कास का क्या होता है, खांसी। कास जो अपन खांसते हैं, पहले उसको कास बोला जाता था, अब क्या बोलने लगे हैं, खांसी। कष्ट का हो गया है काट। कष्ट यानी लकड़ी, ए सॉरी कास्ट। कास्ट यानी क्या हो जाता है, लकड़ी। और काट यानी
अब वो काठ बन गया, कास्ट जो था वो क्या हो गया है, काठ। कदली का क्या हो गया है दोस्तों, तो केला, ये भी आया हुआ है और आता भी है। कदली का, कदली का क्या हो गया है दोस्तों, केला। ठीक है। कच्छप का कछुआ, कच्छप का कछुआ, कच्छप का क्या हो गया है, कछुआ, है ना। कुक्कुर का क्या हो गया है, कुत्ता, पहले कुक्कुर बोलते थे अब कुत्ता बोलने लगे हैं। कुंभकार का कुम्हार, कुंभकार का क्या हो गया है दोस्तों, कुम्हार। ठीक है। छार का हो गया है खार, छार का दोस्तों क्या हो गया है, खार, छार। छार का क्या हो गया, खार, अरे वो तो खार खाए हुए हैं हमसे, तो छार ये वही वाला है। ठीक है। क्षेत्र का हो गया है खेत, पहले क्षेत्र बोला करते थे फिर उसको खेत बोलते हैं। आपने देखा होगा इतिहास में कि उसको वो वाला क्षेत्र दे दिया, उनको क्षेत्र दे दिया करते थे, तो दरअसल वो था वो खेत दे दिया करते थे। ठीक है। क्षीर यानी खीर, आपने देखा होगा इतिहास में क्षीर पकौदम एक था खाने का, ऋग्वैदिक काल में यही खाया करते थे ना, क्षीर पकौदम, है ना। जो दलिया रहता था, दलिया और दूध का बना हुआ एक तरीके का, उसी को क्षीर पकौदम कहा जाता था। तो वहीं से ये क्षीर शब्द आया है। और अब इसको क्या बोलने लगे, खीर। आज भी हम देखें तो चावल डाल के खीर बनाते हैं, है ना। चलिए। कपर्दिका को क्या बोलते थे, कौड़ी, कपर्दिका को कौड़ी। अब कौड़ी बोलने लगे हैं उसके लिए कपर्दिका। ठीक है। कृषक, किसान, पहले कृषक बोलते थे, किसान। आज भी जो भी योजनाएं वगैरह चलती हैं तो उसमें अधिकतम आप देखते होंगे कृषक लिखा रहता है ना। कंटक का कांटा, ये अच्छा शब्द है, आया हुआ है, इसको कर लीजिएगा अच्छे से, कंटक का कांटा। ठीक। कर्तन का कतरन, कर्तन का क्या हो जाता है दोस्तों, कतरन, कर्तन का कतरन। क्षण का क्या हो जाता है, क्षण, क्षण, जैसा बोलते क्षण भंगुर जीवन है, क्षण में ही सब समाप्त हो जाएगा, तो अब उसको क्षण बोलने लगे हैं, या क्षण कहीं कहीं चलने लगा है बोलने में या प्रयोग करने में। किताबों में तो क्षण ही लिखा रहता है, पर बोलने में क्षण बोलने लगे हैं। ठीक है। छुर का खुर, छुर का खुर, ये क्या है, जो घोड़ों की खुर होती है ना, जो उनका पाँव होता है उसी को खुर कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता था, छुर। अब क्या कहा जाने लगा है दोस्तों, खुर। खटवा को खाट, खटवा यानी जो खटिया होती है उसको पहले क्या कहते थे, खटवा, अब क्या हो गया है, खाट। ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, खाट। चलिए। गुर्जर का गूजर, है ना, हालांकि वो नाम के पीछे आज भी गुर्जर ही लगाया करते हैं, कहीं कहीं आप गूजर भी देखने को पाते हैं, है ना। चलिए। गुर्जर का क्या हो गया है, गूजर। गौधुम का हो गया है गेहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ। गौधुम का क्या हो गया है, गेहूं, पहले उसको गौधूम कहा जाता था, अब क्या कहा जाने लगा है, गेहूं। ठीक है। ग्राम को अब क्या कहते हैं, गांव, ग्राम संस्कृत शब्द हो गया, गांव तद्भव शब्द हो गया। गंभीर को क्या बोलते थे, गंभीर को क्या बोलने लगे हैं, गहरा। ठीक है, कि यार वो तो बड़ा गंभीर व्यक्ति है, बड़ा गहरा आदमी है ना। गृहिणी को घरनी, जो गृहिणी है वह घरनी। देखिए ये ग्रह आपने देखा होगा कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये वाला ग्रह है, और जब वो चक्कर करने वाला ग्रह आता है तो वो कौन सा हो जाता है, ये वाला ग्रह ऐसा आ जाता है वो। ठीक है। अशुद्धि के लिए आता है भाई, इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें आपसे बताता जाता हूँ, यही आपके एक एक नंबर बढ़ाएंगे, है ना। गृहिणी का घरनी। कार्य का कारज, कार्य का क्या है दोस्तों, कारज, पहले कार्य था अब क्या हो गया है, कारज। कपोत को क्या बोलने लगे हैं, कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची था कल अपने जब पर्यायवाची को पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि कपोत जो है वो कबूतर का पर्यायवाची था ना। गर्भिण का क्या हो गया है, गाभिन, गर्भिण का क्या हो गया है, गाभिन। गुहा का क्या हो गया है, गुफा, पहले उसको क्या बोलते थे, गुहा, अब बोलने लगे हैं उसको क्या, गुफा। ठीक है। तो जैसे गुहा आ जाए तो आप समझ जाइएगा, है ना। गधर्व को क्या बोलते हैं, गधा, गधर्व को पहले गधर्व था अब हो गया गधा, ये दोनों पर्यायवाची थे कि नहीं थे, आप लोगों ने देखा होगा। गोपाल का ग्वाल, ये भी पर्यायवाची थे, है ना। गोपाल का ग्वाल, इसको अपन वैसे अगर देखें तो क्या बोलते हैं, गाय को पालने वाला। करतरी, करतरी पहले उसका नाम था अब क्या उसका नाम हो गया है, कैंची, क्या नाम हो गया है, कैंची, है ना। सीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में अपन, करतरी का कैंची। क्लेश का नाम हो गया है कलेश, क्लेश का क्या हो गया है दोस्तों, कलेश, है ना। काग को काक, पहले काक नाम था फिर काग नाम आया, अब उसको कौआ बोलने लगे हैं। कल अपन ने पर्यायवाची में भी देखा था ना, काक भी आया था, काग भी आया था, कौआ भी आया था। अगर आप पर्यायवाची को भी कर लेंगे ना तो अच्छे से ही तत्सम तद्भव हो जाएंगे, तत्सम तद्भव कर लिए तो पर्यायवाची दो दो तो किसी के गए नहीं कहीं, सब जुड़े हैं एक दूसरे से। अभी आप देखते जाइएगा, अभी जैसे ही विलोम आएंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे कहीं ना कहीं से, मैं बताऊंगा कहाँ जुड़ते हैं। ऐसा होता है बार बार, जब आप बार बार पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट को तो अपने आप आपका दिमाग क्लिक करने लगता है कि कहाँ कैसा क्या। जैसे लूसेंट बुक है, लूसेंट बुक को आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये एक एक लाइन कहाँ से आ गई,
लेकिन जहाँ आप उसको धीरे धीरे पढ़ना चालू करते हैं, आपने जहाँ 2-3 बार पढ़ी तो वो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाएंगी। पॉलिटी जो है वो अपने आप इतिहास से कनेक्ट होती चली जाएगी। आप कहोगे कि अरे यार इतिहास में पहले ऐसा था, फिर यहाँ से एक्ट आया, फिर ये एक्ट यहाँ से ऐसा हो गया। भूगोल को आप जोड़ोगे तो जो इतिहास में पुरानी घटनाएं घटी हैं, स्वेज नहर इस समय पर ऐसा हो रहा था, इस समय विश्व युद्ध हो रहा था, ये सब चीज़ें तमाम तरीके वो सब अपने आप कनेक्ट होती चली जाती हैं। विविध और पढ़ लेंगे तो सारा का सारा ही कनेक्ट हो जाएगा कि भाई यहाँ ओलंपिक भी हो गए, ये भी हो गए, सब कुछ हो गया। ये सब है ना, बार बार पढ़ने से अपने आप वो सब चीज़ें कनेक्ट होती जाती हैं। चलिए, कर्म का क्या होता है, कर्म का क्या हो गया है, तो काम हो गया है। कर्म का क्या हो गया दोस्तों, काम, ठीक है। कीर्ति का क्या हो गया, कीरति। कीर्ति ये वाला शब्द शुद्ध लिखने के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा। कीर्ति, तो इसका क्या हो गया, कीरति। कीरति, कीर्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो यश, है ना। क्षत्रिय का क्या हो गया है, खत्री। क्षत्रिय को क्या बोलने लगे हैं, क्षत्रिय को खत्री, है ना, बोलते नहीं खत्री जाति के थे। ग्रामीण का क्या हो गया है, गंवार। ग्रामीण का गवार, ठीक है, ग्रामीण का क्या हो गया है, गवार। गो का क्या हो गया है, गाय। पहले गो था, अब क्या हो गया है, गाय। गौर का क्या हो गया है, गौरा। मतलब गौर सफेद रंग को कहा जाता था, तो अब उसको क्या कहा जाने लगा है, गौरा। गुण का क्या हो गया है दोस्तों, तो गुण का हो गया है गुण। गुण का क्या हो गया है, गुण, ठीक है। करपास का क्या हो गया है, कपास। करपास का दोस्तों क्या हो गया है, कपास। कपास आप जानते हैं, है ना, कॉटन। क्षति का क्या हो गया, क्षति। ये क्षति नुकसान वाली है, ठीक है, तो ऐसे लिखी जाती थी, अब इसको क्षति भी बोल देते हैं। खरजूर को अब क्या बोलने लगे हैं, तो खजूर। खजूर को क्या बोलने लगे हैं दोस्तों, खजूर। गात्र को क्या बोलते हैं, गात। गात्र को अब क्या बोलने लगे हैं, गात। गात का मतलब क्या होता है, आप लोग कहेंगे सर ये तो नया शब्द है। नया बिल्कुल नहीं है, इसको बोलते हैं काया, या जो हमारी शरीर होती है वही, शरीर की जो काया होती है ना, वही होती है एक तरीके से गात या गात्र, ठीक है। पर्यायवाची अगर आप कर लेंगे तो ये सब आपको अच्छे से हो जाएंगे, है ना। गात्र का गात, ठीक। गद्य का हो गया है गिद्ध। गद्य का गिद्ध। गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, है ना, आप लोगों ने जाना होगा गिद्ध के बारे में। अब ये गिद्ध मिला था कहाँ पे, कानपुर में। वो हिमालयन गिद्ध था, है ना, हिमालय से पता नहीं कहाँ से यहाँ पर आ गए थे, दोनों जोड़ा आए थे। फिर उसके बाद हालांकि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने पकड़ के उसके लिए सरकार के हवाले कर दिया, उन्होंने अपने चिड़ियाघर में डाल दिया है। तो गद्य का क्या हो गया है, गिद्ध, ठीक। गोस्वामी, कुछ लोग गिद्ध और बाज को एक जैसा समझते हैं, पर वो एक जैसे होते नहीं हैं। गिद्ध अलग है, बाज अलग है। गिद्ध दरअसल मरे हुए जानवरों को ही खाना पसंद करते हैं, बाज मार के खाते हैं, ना। बाज बहुत ऊंचे उड़ते हैं, गिद्ध भी ऊंचे उड़ते हैं, पर बाज की ऐसे ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं ना। चलिए, गोस्वामी का गोसाई, चलिए वो तो बीच बीच में बताता जाता हूँ, नहीं तरह आप लोग कहेंगे कि जी सर कहाँ साइंस बीच में डाल देते हैं ना। बायोलॉजी डाल देते हैं बीच में। चलिए, गोस्वामी का गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी थे ना। गोसाई तुलसीदास भी आपने कहीं कहीं देख लिया होगा, है ना, तो अब वो गोसाई हो गए हैं, पहले क्या थे, गोस्वामी। ग्रह का घर। ग्रह का घर, ये आ गया, ये वाला ग्रह, तो अब क्या हो गया है, घर हो गया है ना। घृत का घी। घृत का घी, कल अपन ने देखा था इसके पर्यायवाची कौन कौन से थे, घी, घृत, नवनीत, ये सब थे। तो घृत को पहले घृत बोलते थे, फिर घी बोलने लगे हैं, इसका एक और पर्यायवाची नवनीत भी है। चर्म, चमड़ा, चाम, ठीक है, पहले उसका चर्म था, चमड़ा बना, फिर वो चाम हो गया, ठीक। चरण का चरण, भैया कहाँ है आपके चरण गुरुदेव, तो अब वो चरण हो गया। आप देख रहे बहुत सारे लोग चरण, वो कहाँ भाई साहब चरण आपके बोल देते हैं ना, तो वही। चूर्ण का हो गया है चूरन। चूर्ण का क्या हो गया है, चूरन। चतुर्दश का हो गया है 14। चतुर्दश का क्या हो गया दोस्तों, 14। चक्र का क्या हो गया है, चाक। चक्र का चाक, ठीक है। जन्म का क्या हो गया, जन्म। देखा होगा आपने, बोलते समय आदमी बोल देता है भैया कब हुआ था आपका जन्म, जबकि शुद्ध शब्द क्या है, जन्म, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। आदमी ध्यान नहीं देता, सोचता बहुत सरल है, इस पे लगा आता है कि ये तद्भव है, जबकि तद्भव कौन सा है, जन्म, ठीक। घृणा का क्या हो गया है, घिन। घृणा का घिन, ठीक। चलिए, चर्मकार का हो गया है चमार। चर्मकार का क्या हो गया दोस्तों, चमार। यानी जो चमड़े का काम करते हैं उनको चमार कहा जाता है, तो अब उनको ये बोलने लगे हैं, है ना। पहले क्या था, चर्मकार। चंद्रिका का चांदनी, यहीं से तो शब्द बिगड़ जाते हैं, जो फालतू की जो बातें होने लगती है ना, क्योंकि उन सब शब्दों का अपना अपना एक अपना मतलब था। चंद्रिका का चांदनी, क्या था, चंद्रिका का चांदनी, ठीक है। चिक्कड़ का चिकना। चिक्कड़ मत का चिकना। चलिए, चंद्र का चंदा। चंद्र का क्या हो गया दोस्तों, चंदा, ठीक है। ज्योति का क्या हो गया, ज्योति। ये शुद्ध शब्द है ज्योति, ये भी आता है दोस्तों अशुद्धियों के लिए, ठीक है, आईएमपी है, ये भी आता है, तो ये हो गया ज्योति। तो अब क्या बोलने लगे हैं, ज्योति, डायरेक्ट ज्योति जला दी कि नहीं जला दी, ठीक है, वो ज्योति थी, ठीक है। जीर्ण का हो गया है जीरन। जीर्ण का जीरन, ठीक है। चलिए, ज्ञानी, पहले ऐसा ज्ञानी शब्द होता था, अब क्या
क्या हो गया है, ज्ञानी, ये वाला गया, आधा आधा गा बन गया है ना। पहला कैसा था, पहला ये ज्ञानी था, अब क्या हो गया है, ये वाला ज्ञानी। टंग का क्या हो गया है, टाका, टंग का टाका, है ना। डाकिनी का क्या हो गया है, डायन, डाकिनी का डायन। पहले डाकिनी जी थी, अब क्या हो गई है, डायन। बोल नहीं थे अरे यार वो तो बड़ी डायन है ना। ढक्का का क्या हो गया है, ढकना, ढक्का का ढकना। तिलक का हो गया है टीका, तिलक का क्या हो गया दोस्तों, टीका, ठीक है। तिक्त का हो गया है तीता, तिक्त का तीका। और तैल पहले बोलते थे, तेल को क्या बोलते थे, तेल, तो हो गया तेल। सोचिए एक मात्रा का फर्क है, अगर नजरें पैनी नहीं हुई तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा काम, है ना। टकसाल का हो गया है टकसाल, टंकसाल का, सॉरी माफ करिएगा, टंकसाल का हो गया है टकसाल, टंकसाल का टकसाल। टिक का हो गया है डिग, टिक का डिग। डयन तत्सम शब्द है, डैना तद्भव शब्द है ना, डयन का हो गया है क्या, डैना। तृण का क्या हो गया है दोस्तों, तो तृण का हो गया है तिनका, तृण का तिनका, है ना। तुच्छ का क्या हो गया है, अगर देखा जाए तो तुच्छ का टुच्चा, कितनी साला तुच्छ व्यक्ति है कहीं का, है ना, तो तुच्छ का क्या हो गया है, टुच्चा। ताम्रचूर्ण का क्या हो गया, तो तमचूर, ताम्रचूर्ण का क्या हो गया दोस्तों, तमचूर। ताम्रचूर्ण का तमचूर। और त्वरित का हो गया है तुरंत, त्वरित आपने शब्द देखा होगा, साइंस में बहुत बार आता है, त्वरित गति आता है ना। तो वो त्वरित आप देखेंगे तो आप सोचेंगे यार ये त्वरित आ गया, तो कभी कभार लगता है ना। जब मैं भी शुरुआत में पढ़ाई करता था, ये होगी लगभग में बात 10th 9th की, तो त्वरित शब्द आ जाता था, तो अगर वहां पर तुरंत शब्द प्रयोग कर दें हम, हमको ये सब मालूम हो, अच्छे से हमने पढ़ रखा हो, तो तुरंत आ जाए, तो वो एकदम तुरंत क्लिक हो जाए कि हाँ यार इसका ये आंसर है और इसका ये मतलब है। तो ये शब्द भेद हुए, जो हिंदी है, हिंदी भी बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़ते, अगर अच्छे से पढ़ें तो उन्हीं में से बहुत सारे आगे निकल जाए, है ना। जरूरत कब पड़ती है, जब कंपटीशन का एग्जाम निकालना पड़ता है, तब वो एक एक चीज को पढ़ते हैं कि यार ये, और तब कब पढ़ते हैं वो, प्रेशर में। और दोस्तों प्रेशर में किया गया कोई भी काम हो वो कभी अच्छे से नहीं होता, इस बात को आप मान लें। हो सकता है आपके लिए कोई चीज याद हो जाए 1 2 3 दिन के लिए, पर वो चौथे दिन आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने प्रेशर में कर रखा है ना। और आपने जिस भी चीज को मन से किया है, उत्साह से किया है, जी भर के किया है, तो वो आप जीवन भर नहीं भूलते। और आप लोग देख लेना, आपने बहुत सारे आपकी पढ़ाई रही होगी, जो आप लोगों ने 9 10 11 12 या जब प्रेशर नहीं रहा हो छोटे में आपने सीखा होगा, वो आज भी आप सीखे हुए हैं, अच्छे सीखे हुए हैं। और उसी समय जो चीज़ें आप पे प्रेशर से डाली गई होंगी वो आप नहीं सीख पाए होंगे, है ना। तो यही कहानी है पूरी। त्वरित का क्या हो गया, तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंदुल का क्या हो गया, तंदुल, तंदुल ना जो है वो हट जाता है, और ये हो गया तंदुल, ठीक। त्वरित का तुरंत ये फिर से आ गया, एक बार और देख लें। दीपक का हो गया है दिया, दीपक का क्या हो गया दोस्तों, दिया। द्रोण का हो गया दोना, ये भी आया हुआ है, द्रोण का क्या हो गया है, दोना, पहले उसको द्रोण बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं, दोना। दधी को हो गया है दही, पहले उसको क्या बोलते थे, दधी, अब क्या बोलते हैं, दही, दही जो अपन खाते हैं, है ना, वही। चित्रकार, पहले चित्रकार थे भाई साहब, अब क्या होगा, चितेरा, चितेरा शब्द कम प्रयोग में होता है लेकिन कहीं कहीं हो जाता है, आप गांव क्षेत्र में देखेंगे तो चितेरा बोल देते हैं जो चित्रकार करते फिरते हैं। चौर पहले बोलते थे, अब क्या बोलने लगे हैं, चोर, पहले चौर बोलते थे अब चोर, यानी चोर जो है तत्सम शब्द था चौर, और चोर जो है वो तद्भव शब्द है। तपस्वी का हो गया है तपसी, तपस्वी का क्या हो गया है, तपसी, ठीक। थुतकार का हो गया है थुतकार, थुतकार का थुतकार। दुग्ध का क्या हो गया है दोस्तों, तो दूध, दुग्ध का क्या हो गया है, दूध। दैव का क्या हो गया है, दही, देव थे दही। आपने देखा होगा गांव में बोलते हैं अरे यार दही, पहले देव बोलते थे, देव भगवान, अब दही बोलते हैं। मैंने काफ़ी बार इस शब्द को सुना है ना, पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो लोग दही बोलते क्यों हैं रियल में दोस्तों। हमारे गांव में, जहाँ से मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे इस शब्द का काफ़ी प्रयोग किया जाता था, दही का, खासतौर पे जो बुजुर्ग होते थे, दही, वो बरसा दो, पानी बरसा दो, खेत सूख रहे हैं, इतना तेज तूफान आ रहा है, इसको बंद कर दो, दई बोलते थे उसको। तो वो दैव जो थे वो दही हो गए, है ना। चलिए, मैं सोचता था ये दही है कौन, जब बाद में पढ़ा तो फिर समझ में आया। चित्रक का हो गया है चीत, क्या हो गया दोस्तों, चित्रक का चीत, ठीक है। चैत्र का हो गया चैत, आपको मालूम है चैत्र, चैत्र हमारे जो 12 महीने होते हैं, है ना, उनसे संबंधित है, जो हिंदी के 12 महीने होते हैं ना। चंचू का है चौंच, पहले उसको चंचू कहा जाता था, अब उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, चौंच, क्या कहा जाता है, चौंच, ठीक है। चुम्बन का हो गया है चूमना, है ना, चुम्बन का क्या हो गया दोस्तों, तो चूमना। छत्र का क्या हो गया है, छाता, छत्र का क्या हो गया दोस्तों, छाता, ये वाला छा छतरी वाला था, अब कौन सा आ गया है, ये वाला छा। तो याद रखिएगा, छत्र का हो गया छाता। ज्येष्ठ का हो गया है जेठ, जैसे कहते हैं भैया वो ज्येष्ठ है, तो आधा सा लगता था, अब सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं जेठ, है ना। जीरक का हो गया है दोस्तों जीरा, जीरक का क्या हो गया है, जीरा। जा माता, अगर जा माता हो गया तो कौन, जमाई, भैया जमाई बाबू आ गए घर पे, है ना, तो वो पहले उनको क्या बोलते थे, जा माता, कितना अच्छा नाम था।
अभी भी है, ऐसा नहीं है, अब जमाई हो गए हैं। जीरक का क्या हो गया दोस्तों? तो जीरा, जीरक जो अपन लोग जीरा का उपयोग करते हैं, तो वो जो जीरक था वो क्या हो गया है? जीरा। ठक्कुर का क्या हो गया है? ठाकुर। पहले ठक्कुर था, अब क्या हो गया दोस्तों? ठाकुर। चवर्ण का क्या हो गया है? चबाना। चवर्ण का चबाना। छिद्र का क्या हो गया है? छेद। जैसे ये छिद्र है ना, तो अब क्या हो गया उसका? छेद। जन्यवास का क्या हो गया? जनवास। पहले जनवास में आप लोगों ने देखा होगा, गांव में बारातें वगैरह रोका करती थी, है ना, तो उसको क्या बोलते थे? जन्यवास। अब क्या बोलने लगे हैं? जनवास। यानी जन्यवास क्या हो गया? तत्सम, और ये क्या हो गया? तद्भव। जंघा का क्या हो गया है? जांग। जंघा का क्या हो गया दोस्तों? जांग। ठीक है। अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ है? देखिए, ये जो चंद्र बिंदु है उसी का परिवर्तन हुआ है खाली, बस। जंब का क्या हो गया है? जबड़ा। जंब का क्या हो गया दोस्तों? जबड़ा। ये दो बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और कर लें। जंब का जबड़ा। डोरक का हो गया है डोरा। डोरक का क्या हो गया दोस्तों? डोरा। चलिए दोस्तों, तो ये वाले तो खत्म हो गए। कुछ और अपन देख लेते हैं, है ना, जो कि इसमें लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा कैसे क्या है ना। चलिए अपन देखते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा पौत्री, है ना, चलिए मैं बताता जाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा पौत्री, तो पौत्री जो है, अब उसको क्या बोलने लगे हैं? पोती। पोती, है ना, पहले ये पोत्री था, अब क्या हो गया है? पोती। ठीक है, और बताइए। जैसे पक्ष आता है एक, है ना, पक्ष। पक्ष, तो पक्ष को क्या बोलने लगे हैं? पंख, है ना, क्या बोलने लगे हैं? पंख। जैसे धर्म शब्द आपने सुना होगा, तो पहले धर्म ये वाला सही था, अब क्या हो गया है? अब हो गया है ये धर्म, ये आ गया है ना। धर्म बोलते थे, है ना। पहले होता था नृत्य। नृत्य आपने देखा होगा, आजकल नहीं बोलते अपन नृत्य, आजकल क्या बोलते हैं भाई? नाच लिया कि नहीं नाच लिया? तो अब क्या शब्द आ गया उसकी जगह? नाच। ठीक है, नाच आ गया है। शब्द एक और, निम्बुक। निम्बुक आपने देखा होगा, है ना, निम्बुक सुना होगा। निम्बुक, तो ये किससे संबंधित है? आपको याद रहा होगा, नींबू से संबंधित है ना। नींबू, नींबू से संबंधित हो गया, है ना। एक आपने सुना होगा, अक्सर आता है, नकुल। नकुल, ये बकुल नहीं है, एक नकुल शब्द है, नकुल, है ना। अब ये क्या हो गया है? नेवला। वो नेवला को बोलते हैं, ठीक है, नेवला। ठीक। और बताइए, नक्र, हाँ नक्र आता है। नक्र, नक्र, इसको अब क्या बोलने लगे हैं? तो अब इसको बोलने लगे हैं नाक, है ना, नाक। और नक्र हो गया। पुत्र वधु। पुत्र वधु को क्या कहा जाने लगा है दोस्तों? अब अगर देखा जाए तो यहाँ से देखते हैं, लिखते हुए चलिएगा, है ना। पुत्र वधु, इसको अब क्या बोलते हैं? इसको अब बोलने लगे हैं पतोहू। पतोहू। ठीक। पुत्र वधु को क्या बोलने लगे हैं दोस्तों? पतोहू, है ना। एक होता है प्रकट। प्रकट, तो अब प्रकट का क्या हो गया दोस्तों? अगर देखा जाए, प्रकट का हो गया है प्रगट। ठीक है, जो का था वो गांव में परिवर्तित हो चुका है ना। पहले बोला जाता था ऐसे पंच, पांच के लिए पंच, अब क्या हो गया है? पांच, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने सुना होगा प्रस्वेद। प्रस्वेद, प्रस्वेद अब क्या बन गया है? प्रस्वेद बन चुका है पसीना। ठीक है, मेहनत करने वालों को निकलता है ना। ठीक है, तो उसको प्रस्वेद कहा जाता था। विज्ञान में आज भी आप इसको कहीं ना कहीं देखते होंगे, है ना। एक और आपने सुना होगा पारद। पारद, इसको क्या कहा जाने लगा है? पारा। पारा। ठीक। एक आपने सुना होगा दोस्तों, पाषाण। पाषाण, अब इसको क्या बोलते हैं? पाहन, है ना, पाहन। पत्थर को बोला जाता है। एक और है पुत्र। पुत्र, पुत्र को अब क्या कहा जाने लगा है? पूत।
पुत्र को पुत्र। ठीक, एक और है दोस्तों पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर को क्या कहा जाता है? पोखर, नहीं नहीं पोखर। पोखर। ठीक है, पोखर। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं तत्सम तद्भव की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, रटने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। शब्द बहुत होते हैं, कितने रटेंगे आप, और रटने का अब समय भी नहीं है। रट के मान लो कर भी लेंगे तो मान लो इस परीक्षा में नहीं हो पाता है, भगवान करे आपका हो जाए, बाई चांस नहीं हो पाता है तो फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि इसी वाली में हो जाए ना भाई, समझने पे हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि अपने आप करते आएंगे। इसको रटना क्या है, पंच यानी पांच, दिमाग में सोचिए। पहले पंच बोलते थे, अब पांच बोलते हैं। पहले प्रश्वेत था, अब पसीना हो गया है। पहले पारत था, पारा हो गया। पारत का पारा, पारत का पारा, पारत का पारा का मतलब करते जाओ, है ना। इसलिए रटे नहीं, सिर्फ अकेले समझें और याद करते हुए चलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अपन, है ना, किसी अलग टॉपिक के साथ में। जय हिंद दोस्तों। एक बार और मैं आपसे बोलूंगा कि टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी। चलिए, नमस्कार।